हरे कृष्णा। मेरे लड्डू गोपाल परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों को राधे राधे। तो मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चीज़ को लेके पूछा गया था, कंठी माला को लेके तुलसी के, जहाँ पे मैं कमेंट में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमेंट रीड करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो बहुत लोगों के प्रश्न है कि क्या तुलसी माला पहन के लहसुन प्याज खा सकते हैं। तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि जी नहीं, तुलसी माला पहन के कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ पिछले 3 साल से, और अगर मुझे कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है तो मैं वहीं से जानकारी प्राप्त करती हूँ। मैं वहाँ की डिवोटी हूँ और मैं इस्कॉन को ही फॉलो करती हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब 2-3 साल हो गए मुझे इस्कॉन को फॉलो करते हुए। तो जब मैंने पहली बार कंठी धारण की थी, मुझे 1 साल हो जाएगा जून में, मैंने मेरे बर्थडे के दिन कंठी पहनी थी। तो जब मैंने कंठी के बारे में जानने की कोशिश की तो हमें ये बोला गया कि अगर आप तुलसी की कंठी पहनना चाहते तो आपको लहसुन प्याज छोड़ना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आइए हम कंठी माला के बारे में बात करते हैं। 3 तरह की कंठी माला लोग पहनते हैं। एक आपने देखा होगा कि सिंगल माला पहनते हैं, ऐसे सिंगल आपने देखा होगा, एक ही माला है कंठी की। तो वो एक माला लोग पहनते हैं शुरू में भक्ति में जुड़ने के लिए, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है इस चीज़ को लेके कि मतलब उन्हें भक्ति करनी शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो एक माला कंठी की पहन लिए हैं। उसमें क्या है कि आप 4, 5, 6, 7 राउंड जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। माला शुरुआत कर देते हैं जाप करने का, फिर धीरे धीरे वो भक्ति में जुड़ने लगते हैं कि मंदिर आना जाना, अपने सारे काम भी करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, फिर टाइम मिलता है तो मंदिर भी आते हैं। तो मतलब उन्होंने भक्ति शुरू कर दी है, माला जाप भी शुरू कर दिया है। मतलब बोलते हैं जैसे जूनियर KG, सीनियर KG, LKG, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, वैसा। तो वो एक माला धारण कर सकते हैं, बट लहसुन प्याज, नॉनवेज, नशा, ये सब आपको छोड़ना है। ये ऑप्शन नहीं है इसका, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मुझसे तो इवन बहुत लोगों ने कमेंट में ये कहा है कि माता जी हम कंठी भी पहने लेकिन हम लहसुन प्याज भी खाते हैं। तो देखिए, मुझे नहीं पता आपको किसने कहा है, बट जहाँ तक मुझे पता है, मैं डिवोटी हूँ जहाँ से, वहाँ हमें तो मना किया जाता है। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा है तो हम कुछ कह नहीं सकते। फिर आता है ये जो मैंने 2 लेयर पहनी है, ये 2 लेयर है कंठी की। ये वो लोग पहनते हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें कृष्ण भक्ति करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये इसका दीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जो 2 लेयर पहनते हैं उनकी दीक्षा नहीं होती है, वो दीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉमिनेटेड हो सकते हैं दीक्षा के लिए, वो वैसा है। अब 2 कंठी पहनने के लिए आपके रूल्स क्या हैं? आपको कम से कम 16 माला करनी है। मैं इस्कॉन का बता रही हूँ, इवन इफ आप वृंदावन में भी जाएंगे तो आप सबको देखेंगे माला जाप करते हुए। काउंटिंग से इसलिए किया जाता है ताकि पता चले कि आपने कितना किया है। फिर वो नियम हो जाता है 16 माला का, वो तो कंफर्म है। फिर आपकी भक्ति और सीरियस हो जाती है। इसका मतलब हम जिंदगी आप ही की तरह जीते हैं जैसे आप लोग जीते हैं। नॉर्मल लोग जिन्होंने कंठी नहीं पहनी है, जो भक्ति नहीं करते, हमारी लाइफ भी आपके जैसी ही होती है, बस हम भक्ति ऐड कर देते हैं उसके अंदर। मतलब हम भगवान के शरण में हैं, हमने भगवान के ऊपर अपने आप को निर्भर कर दिया है, लेकिन हमारा भौतिक जगत से संबंध रहता है। मतलब अगर मेरी शादी हो गई है तो मेरा घर परिवार भी रहेगा और मैं भक्ति भी करूँगी। ये एक चीज़ हो जाती है। एकादशी का फास्ट आपको रखना होता है, और मतलब जो एकादशी में आपको चावल वगैरह तो खाना नहीं है, फास्ट रखें। अगर आप फास्ट नहीं रख पा रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, आप राइस खाना अवॉइड करना होता है। फिर आपको बुक्स पढ़ने स्टार्ट कर देने होते हैं, और हमारे पास भागवत गीता है, फिर कृष्ण लीलाएँ हैं, हमारे बहुत सारी बुक्स आप इस्कॉन जाएंगे तो आपको मिलेंगी, वो रीडिंग करना आपको स्टार्ट कर देना होता है। ये 2 माला जो करते हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें जो नशे से जुड़ी हुई है वो भी, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। इवन इफ अगर आप देखेंगे इस्कॉन डिवोटीज़ चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो कंठी माला पहननी है उसके बाद जो आपको ध्यान देना है, वो है गुस्सा, एंगर इशू। आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, अरे वो तो ऐसा पहन के आया देखो, नहीं। एक डिवोटी हो के आप दूसरे डिवोटीज़ की निंदा नहीं कर सकते हैं। आपको किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, कोई गलत काम, कोई गलत आचरण नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है।
बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे उसके अंदर ऐड करनी होती। हमारे जो कर्म है ना, हमें अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। कौन क्या कर रहा है, हाँ अगर आप कुछ गलत करते हुए देख रहे हो तो आप बोल सकते हो, लेकिन बोलने का तरीका होता है। गाली गलौज ये सब चीज़ों का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। फिर अब कुछ लोगों का ये दिक्कत है कि उन्हें ये लगता है कि अगर कंठी पहन लिया है तो साध्वी हो गए हैं, जीवन त्याग दिया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो 3 माला की कंठी पहनते हैं, ये 2 है, ये 1 और ये 2। जब ये 2 से 3 हो जाएगी तब गुरु दीक्षा मिलती है। और गुरु दीक्षा के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबको गुरु दीक्षा नहीं मिलती है। आपको तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसे गुरु बनाना है अपना। जब आप सोच लेते हैं कि मुझे इन्हें गुरु बनाना है, तो आपके ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गुरु दीक्षा वही ले सकता है जिसने ये सोच लिया कि मुझे ये सांसारिक जीवन त्यागना है। मतलब मुझे इस जीवन में जो मटेरियल वर्ल्ड है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना है। इसका मतलब शादी या बच्चे से नहीं होता है। मटेरियल वर्ल्ड से कोई सुख नहीं प्राप्त करना है, जैसे कि लग्जूरियस लाइफ नहीं जीनी। हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है। कृष्ण से ही जुड़ी हुई सारी चीज़ों से आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। जो आप वृंदावन में बाकी लोगों को देखते हैं करते हुए, जिन्होंने 3 लेयर की कंठी पहनी, आप उन्हें देखिएगा, वो यही करते हैं। बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भगवान से रिलेटेड चीज़ें ही करते हैं। उसके अलावा उनका और कोई लेना देना नहीं होता। आप देखिएगा बड़े बड़े मंदिरों में खूब सारी कंठी पहने रहते हैं जो लोग। वो कीर्तन करेंगे, लोगों के घर पे जाते हैं, कीर्तन करते हैं, उसी से उनकी इनकम होती है। इसके अलावा उनका और इस भौतिक जगत से या भौतिक जगत के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं आता। वृंदावन के जो बाकी साधु संत हैं, माताएं जी हैं, प्रभु जी, आप उनको देख के आपको पता चल जाता होगा, जो भजन कीर्तन करते हैं, और उनकी इनकम सिर्फ उन्हीं से होती है। हमारी जो है, हमने जो 2 माला पहनी, हम अभी भी भौतिक जगत में हैं। हम आप ही की तरह हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। और हम भौतिक जगत में रह के ही भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अभी जो हमने 2 माला पहनी, उसका ये मतलब होता है। तो जो लोग मुझे वीडियो बनाते हुए देखते हैं या कुछ चीज़ें आगे पीछे करते हुए देखते हैं, तो ये ना सोचे कि मैं साध्वी हो गई हूँ। दोनों में फ़र्क होता है। फिर अब बात आती है कि पीरियड्स में कंठी निकालनी है कि नहीं। तो मैं इस्कॉन से हूँ, और हमारे इस्कॉन में जब मैंने ये धारण किया पहली बार, तो मुझसे यही पूछा गया था। मैंने यही पूछा था कि पीरियड्स में कंठी निकालनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, तुलसी की जो माला है वो एक बार आपने धारण कर ली है तो वो नहीं निकलती। जब तक बहुत अर्जेंसी ना हो निकालने की, तब तक आपको कंठी नहीं निकालनी है। अब कंठी पहननी कैसी, जैसे कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे सब कुछ छोड़ना है, लाइक नॉनवेज वॉनवेज आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आप भक्ति सीरियस है, आप भगवान के ऊपर निर्भर हो चुके कि हे नाथ, मैं आपकी हूँ, मुझे संभाल लीजिए आप, मैं आपके आगे जाके कभी कोई काम नहीं करना चाहती हूँ। आपने 16 माला करना स्टार्ट कर दिया है, सब कुछ कर लिया, तो आप 2 लेयर की कंठी आपको कैसे धारण करनी है। आपको कंठी परचेस करनी है। कंठी आपको भगवान के श्री चरणों में अर्पित करनी है। अगर आपके पास, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे अगर इस्कॉन है, तो वहाँ ले जाके आप प्रभु जी को देंगे, तो वो उनके श्री चरणों में ला के आपको दे देंगे। या आपके आसपास कोई भी मंदिर है भगवान कृष्ण का, तो वहाँ जाइए, कंठी को अर्पित कीजिए, अपने पास लीजिए, और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं भक्ति से जुड़ी हुई, वो प्रभु को बोलिए और अपने कंठ पे उसे धारण कर लीजिए। और धीरे धीरे अगर आपके अंदर कोई कमियां भी हैं, तो प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वो कमियां भी धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि जो कंठी पहना है वो साध्वी है, वो नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक हम 3 माला नहीं पहन देते कंठी का, हम गुरु दीक्षा नहीं ले सकते। तब तक गुरु दीक्षा हमने नहीं लिए, तब तक हमारा जीवन भी आप ही की तरह है। बस हम भक्ति करते हैं, जो आप उस तरीके से आपने भक्ति शुरू नहीं की, लेकिन हमने भक्ति शुरू कर दिया है। दीक्षा के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम इस चीज़ के लिए कन्फर्म है कि हमें अब छोड़ देना है, सब कुछ त्याग देना है, तब ये हो सकता है। अब आते हैं महामंत्र पे, मतलब जाप के। तो लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि जब मैंने मंत्र के बारे में बता रही थी कि अपना मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, तो वो गुरु मंत्र है जो किसी को बताया नहीं जाता, वो गुप्त मंत्र होता है जो किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन जो इस्कॉन से लेके, वृंदावन से लेके, मायापुर धाम से लेके जितने भी लोग जो मंत्र का जाप करते हैं, वैष्णव गौड़िया वैष्णव, हम लोग महामंत्र का जाप करते हैं, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रचार करते हैं इस मंत्र का, और इसी मंत्र का जाप भी करते हैं। तो इसे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो बस यही नियम है कंठी माला का, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जिन्होंने कंठी नहीं पहनी है, तुलसी माला नहीं पहनी है, अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है कि अगर किसी ने कंठी माला पहना है तो वो भौतिक जीवन नहीं जी सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने गुरु दीक्षा ले ली है तब
हो सकता है ये सारी चीज़ें न करनी हो, लेकिन जब तक दीक्षा नहीं लिया है तब तक हम भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और लहसुन प्याज एक बार वापस से क्लियर कर दे तो लहसुन प्याज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, कोई भी चीज़ का गलत आचरण आपको नहीं रखना है, गलत आचरण वाले लोगों के पास जाना नहीं है, किसी की जूठी थाली में खाना नहीं है। इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। हो सके तो संगति आपकी साधु संत की जो संगति है वो रखिए, बुक्स पढ़िए, जितना हो सके उतना कृष्ण भक्ति में लीन रहिए, 16 माला कंटिन्यू कीजिए। बस यही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है, बिल्कुल भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है हमारे इस्कॉन ने कि आपको ये करना है। हम बहुत खुश होकर भक्ति करते हैं। जो बाकी लोग आके अगर आपको कुछ कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो आप ये सब चीज़ें को इग्नोर कीजिए। भक्ति बहुत खुशी मन से की जाती, ना कि किसी के दबाव में आके की जाती है। और कृष्ण भक्ति का मतलब ही होता है आनंद, परम आनंद की अनुभूति होना ही कृष्ण भक्ति है। तो यही है कंठी माला के नियम। हरि बोल। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जो हम जिस संप्रदाय से है वो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, जिसकी आधारशिला रखी थी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। और हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरु हैं श्रीला प्रभुपाद जी। उन्हीं के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें हम करते हैं। हमारे लिए जो रूल बुक्स बनाए हुए हैं, जो हमें कहा गया है, वो यही है और हम यही फॉलो करते हुए आए हैं। हो सकता है चीज़ें आप लोगों से मैच ना होती हों, कि आप जो करते हैं, जो हम करते हैं वो आपको पसंद ना आता हो, या आपके हिसाब से वो ओके नहीं लगता हो, लेकिन हमारे लिए वो केस लिए, क्योंकि हमारे गुरु ने यही हमें कहा है। और पीरियड्स में हम कंठी माला पहनते हैं, हम निकालते नहीं हैं। हम माला जाप भी पीरियड्स में करते ही हैं। ये हमारे रूल्स हैं और हम इसी को फॉलो करते हुए आए हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इस चीज़ का। और अगर आप इस्कॉन के हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको कहा है हम वही करते हैं। हो सकता है अगर आपके लिए कुछ आगे पीछे लगे तो आप, अगर आपके संपर्क में कोई गुरुजी है या अगर आप किसी और से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री राधे, हरि बोल।